हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 2022 वाला क्वेश्चन जो पेपर है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। हम लोग पार्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट का। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। क्या है सेकंड क्वेश्चन बच्चे? कि सेकंड क्वेश्चन का पार्ट ए है कि इफ़ एफ इज़ मेजरेबल एंड फाई आर टेंस टू आर इज़ बोरल मेजर फंक्शन। अगर एफ मेजरेबल है और फाई आर टेंस टू आर क्या है बच्चे? बोरल मेजर है, सच दैट कि फाई ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट कंपोजिट फंक्शन फाई ऑफ एफ इज़ मेजरेबल। हमें क्या प्रूव करना है? जो कंपोजिट फंक्शन फाई ऑफ एफ है वो क्या होगा? मेजरेबल होगा, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। चलिए बच्चे प्रूव करते हैं इसको। लेट के हमने फाई ऑफ एफ इक्वल्स टू एच, हमने फाई ऑफ एफ को क्या प्रूव कर लिया? एच को, ठीक है। यानी फाई ऑफ कंपोजिट फंक्शन एफ इक्वल्स टू एच। नाउ वी क्लेम दैट, हम क्या क्लेम करके चल रहे हैं कि एन ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ एन ऑफ एच का कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या क्लेम किया कि एन ऑफ एफ का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट हो जाएगा एन ऑफ एच का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो लेट क्या, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है एन ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट से, अगर एक्स हमारा एन ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा? जो एक्स है वो बिलोंग नहीं करेगा एन ऑफ एफ से, ठीक है। हमें पता है एन ऑफ एफ क्या होता है, वेयर एन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि एन ऑफ एफ क्या होता है, जो एन ऑफ एफ में जो एफ ऑफ एक्स होता है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, पर यहाँ जो एक्स है वो एन ऑफ एफ में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। देन अब आपने क्या कहा? एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जो एच है हमारा वो फाई ऑफ एफ है, एफ ऑफ फाई ऑफ कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको हम ऐसे। और फाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स हमारा इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो फाई ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमें गिवन है। चलिए आगे चलते हैं। इफ़ अगर हम कह रहे हैं एक्स बिलोंग कर रहा है एन ऑफ एच के कॉम्प्लीमेंट से, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एन ऑफ एच के कॉम्प्लीमेंट से। तो ऑब्वियसली अगर एक्स एन ऑफ एच के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो एक्स बिलोंग नहीं करेगा एन ऑफ एच में से। अगर एक्स हमारा एन ऑफ एच से नहीं बिलोंग करेगा तो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा? एन ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। तो अगर एन ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या कहेंगे बच्चे कि एन ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ एन ऑफ एच का कॉम्प्लीमेंट। देन एन ऑफ एच इज द सबसेट ऑफ एन ऑफ एफ, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। सीन्स एन ऑफ एफ इज मेजरेबल, अब हमें क्या पता है कि एन ऑफ एफ क्या है? मेजरेबल है। तो बाय द मेजरेबिलिटी ऑफ एफ, तो इन ऑर्डर टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है? एन ऑफ एच इज मेजरेबल। एन ऑफ एच को मेजरेबल प्रूफ करने के लिए इट इज सफिशिएंट टू शो दैट जो एन ऑफ एच है वो क्या है? लोकली मेजरेबल, ठीक है बच्चों। हमें एन ऑफ एफ मेजरेबल दे रखा है, हमें प्रूफ करना है एन ऑफ एच क्या है? मेजरेबल है। इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा जो एन ऑफ एच है वो क्या है? लोकली मेजरेबल है। हाँ जी, तो हमें पता है अ लोकली मेजरेबल सबसेट ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। हमें क्या पता है? जो लोकली मेजरेबल सबसेट होता है मेजरेबल सेट का वो क्या होता है? मेजरेबल होता है। और हमें पता है लेट एम बी एनी बोरल सेट, हमने एम को बोरल सेट ले लिया, ठीक है। देन एच इनवर्स ऑफ एम क्या हो जाएगा? एच इनवर्स ऑफ एम इक्वल्स टू फाई ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एम हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है फाई कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स को हम क्या लिखते हैं बच्चे? उसको लिखते हैं एफ इनवर्स कंपोजिशन फाई इनवर्स ऑफ एम लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स फाई इनवर्स ऑफ एम, ठीक है। तो हैंस फाई क्या हो गया? बोरल मेजर। तो फाई इनवर्स ऑफ एम इज बोरल सेट। फाई ऑफ इनवर्स एम क्या है? बोरल सेट है फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू बोरल सेट, ठीक है। तो एन एफ इज मेजरेबल, हमें क्या है पता है कि जो एफ है वो मेजरेबल है। तो एफ इनवर्स फाई इनवर्स ऑफ एम क्या हो जाएगा? लोकली मेजरेबल हो जाएगा। तो अगर फाई इनवर्स एफ इनवर्स फाई इनवर्स ऑफ एम लोकली मेजरेबल हो जाएगा तो एच इनवर्स ऑफ एम भी लोकली मेजरेबल हो जाएगा, ठीक है। इन पर्टिकुलर पुटिंग, अब हमने क्या कहा? एम को हमने पुट कर दिया आर माइनस सिंगलटन ज़ीरो, ठीक है। एम को हमने क्या पुट किया? आर माइनस सिंगलटन ज़ीरो। चलो अगर आर में से हम ज़ीरो को माइनस करें, यानी रियल नंबर में से हम ज़ीरो को माइनस कर दें, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो हो जाएगा, यूनियन ज़ीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब आपने लेट किया, अगर एक्स कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एन ऑफ एच में से,
तो एच ऑफ एक्स क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। हमें पता है अगर वो एन ऑफ एच में से बिलोंग कर रहा है तो हमें पता है एन ऑफ एफ क्या होता है, एन ऑफ एफ इक्वल्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर एक्स हमारा एन ऑफ एच से बिलोंग करेगा तो एच ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, है ना। तो आगे हम क्या लिखेंगे, फाई ऑफ एफ, और एच हमारा क्या है, फाई ऑफ एफ है, तो फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, एन ऑफ फाई में से बिलोंग कर जाएगा, और एन ऑफ फाई क्या है, एफ ऑफ एक्स सच दैट फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे, यहाँ ये एफ ऑफ एक्स था तो एक्स कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, एफ इनवर्स फाई ऑफ एन ऑफ फाई में से एक्स कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, फाई इन एफ इनवर्स एन ऑफ फाई में से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। बट जो हमारा एन ऑफ फाई है वो इक्वल है एक्स सच दैट फाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो आर माइनस जीरो बिलोंग कर जाएगा बी में, ठीक है। तो एफ इनवर्स आर माइनस जीरो बिलोंग कर जाएगा रो एच में। तो एन ऑफ एच एंड रो एच, तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि फाई ऑफ एफ इज मेजरेबल, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फाई ऑफ एफ क्या है, मेजरेबल है। हाँ जी बच्चे जी, सेकंड क्वेश्चन का हमने ए पार्ट प्रूव कर दिया। अब हम यूनिट फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन का पार्ट बी प्रूव करेंगे। वो क्या है, शो दैट एनी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन कैन बी यूनिफॉर्मली अप्रॉक्सीमेटेड बाय सिंपल फंक्शन। क्या कि हमको शो करना है जो बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली अप्रॉक्सीमेटेड बाय सिंपल फंक्शन, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं। हाँ जी प्रूव करें। वी नो दैट बच्चे कि एफ प्लस इक्वल्स टू एफ यूनियन जीरो होता है, ठीक है, एंड एफ माइनस इक्वल्स टू माइनस एफ इंटरसेक्शन जीरो होता है। तो वेयर जो एफ यूनियन जी ऑफ एक्स क्या होगा, इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स होगा, ठीक है। देन एफ इंटरसेक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स में से। अब क्लियरली है कि जो एफ प्लस है वो भी पॉजिटिव है, एफ माइनस भी पॉजिटिव, अगर ये दोनों पॉजिटिव है, और एफ क्या है, एफ इज इक्वल्स टू एफ प्लस माइनस एफ माइनस, ठीक है। अगर एफ प्लस भी पॉजिटिव है और एफ माइनस भी पॉजिटिव है, और एफ क्या है, एफ प्लस माइनस एफ माइनस, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एफ भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। अब हमने लेट किया सी इज इक्वल्स टू नॉर्म एफ, ठीक है, सी को हमने क्या लिखा, नॉर्म ऑफ एफ। अब ये चीज़ ध्यान से देखना आप, ठीक है। नाउ वी नो दैट अगर देयर एग्जिस्ट सिंपल फंक्शन जी सच दैट कि जीरो से बड़ा है जी1, ठीक है, जी1 से बड़ा है एफ, एंड मोर नॉर्म ऑफ एफ माइनस जी लेस देन इक्वल्स टू सी अपॉन टू होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1, और इसको आपने याद रखना है, इसी के बेस पे पूरी की पूरी थ्योरम होगी, ठीक है, ठीक है बच्चों, इसी के बेस पे जो हमारी सारी की सारी थ्योरम होगी। अब नाउ वी कंसीडर कि एफ माइनस जी, हमने एफ माइनस जी कंसीडर किया, सिंस एफ और जी दोनों के दोनों क्या है, मेजरेबल हैं, ठीक है। अगर एफ और जी दोनों के दोनों मेजरेबल हैं तो एफ माइनस जी भी क्या होगा, मेजरेबल हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो अगर एफ इज़ बाउंडेड है, अगर एफ बाउंडेड है और जी1 जो है वो लेस है एफ से, ठीक है, तो एफ माइनस जी वन भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, एंड एफ माइनस जी वन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब अप्लाइंग लेमा, यही वाला लेमा जो मैंने आपको कहा था ना इंपॉर्टेंट है, यही अप्लाई करेंगे और उसी से सॉल्व कर लेंगे हम पूरी की पूरी थ्योरम। तो अगेन अप्लाइंग लेमा कि एफ माइनस जी वन, क्या लेना है बच्चे, हमने एफ माइनस जी वन लेना है। तो देयर एग्जिस्ट सिंपल फंक्शन, वही चल रही है, देखो देयर एग्जिस्ट सिंपल फंक्शन जी यहाँ पे लिखा है तो जी टू हो जाएगा, ठीक है, जी टू सच दैट कि जीरो से बड़ा है जी टू, ये देखो यहाँ जीरो से बड़ा जी वन लिया था ना, जीरो से बड़ा जी टू है और जी टू से बड़ा क्या है, एफ माइनस जी वन है ना, यहाँ हमने लिया था जी वन से बड़ा एफ। तो हम क्या कहेंगे कि नॉर्म ऑफ एफ माइनस जी वन माइनस जी टू, ठीक है, ठीक है, विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी अपॉन टू की पावर टू। अब यहाँ पे सी अपॉन टू था ना, अब सेकंड स्टेप चला है तो इसलिए टू की पावर टू लिख दी है, सेकंड स्टेप में स्क्वायर कर दी है ना। अब कॉन्टिन्यूइंग इंडिकेटिंग वी ऑब्टेन द सिंपल फंक्शन। अब इसी प्रोसेस को चलते हुए हमें जी एन ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जीरो से बड़ा है जी एन और जी एन से बड़ा है एफ माइनस जी वन, जी टू, जी थ्री एंड सो ऑन जी एन माइनस वन है, ठीक है बच्चों। तो उसी लेमा को अप्लाई करके हमने क्या कहा कि एफ माइनस जी वन प्लस जी टू प्लस जी एन माइनस वन, माइनस कर दिया जी एन में से नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू सी अपॉन टू की पावर एन, वहाँ पे स्क्वायर थी, सेकंड टाइम किया था इसलिए स्क्वायरिंग की थी, यहाँ एन टाइम किया इसलिए एन कर दिया, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3।
तो एफ एन हमने इस पूरी की पूरी टर्म को क्या पुट कर दिया, एफ एन की G1 G2 GN, G1 + G2 + GN क्या है, एफ ऑफ एन है। एंड इस वाली टर्म को हमने क्या पुट कर दिया, एप्सिलॉन इक्वल्स टू C/2n। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि देन नॉर्म ऑफ f माइनस एफ ऑफ एन इन्फिनिटी लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन लिख सकते हैं इसमें पुट करके वैल्यूज। तो सिंस n इज आर्बिट्रेरी वी कैन टेक n टू लार्ज सच दैट कि f माइनस एफ ऑफ एन इन्फिनिटी टेंड करेगी 0 पे। तो एफ एन कन्वर्ज टू f यूनिफॉर्मली ऑन x हैंस प्रूफ। तो ये यूनिट फर्स्ट के दोनों क्वेश्चंस हैं, उनका फुल सॉल्यूशन हमने प्रूफ कर दिया इन 2 वीडियोस में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 के थर्ड क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।